इन दिनों भारत अमेरिका में हुई ट्रेड डील की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इस डील से मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, एमपी की इकोनॉमी पर इसका क्या अच्छा और बुरा असर पड़ेगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। भारत अमेरिका डील का एमपी पर कितना असर? भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट से एमपी की इकोनॉमी में क्या बदलाव आएगा? भारत अमेरिका व्यापार समझौते से एमपी के व्यापारियों को क्या मिलेगा? अमेरिकी डील से एमपी की दवा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा? भारत अमेरिका ट्रेड डील से एमपी का एक्सपोर्ट $8 बिलियन को पार करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं, इंडो यूएस ट्रेड डील से भारत को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि भारत अमेरिका ट्रेड पैक्ट से मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। इस वक्त अखबारों की हेडलाइन में यूएस ट्रेड डील की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इंडो यूएस ट्रेड डील पर खूब बात हो रही है। हर जगह इस डील के फायदे नुकसान की बात की जा रही है। सत्ता पक्ष इसे फायदेमंद बता रहा है तो विपक्ष इसे किसानों और देश की जनता से धोखा बता रहा है। लेकिन हम आज यहाँ बात सिर्फ मध्य प्रदेश की करेंगे। इंडो यूएस ट्रेड डील से एमपी को क्या मिलेगा, इसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एमपी के विदेशों से होने वाले व्यापार के पूरे मॉड्यूल को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश से होने वाले टोटल एक्सपोर्ट की करते हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश से 47,959 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। ये देश के कुल निर्यात का 2.22% था। 2021-22 में मध्य प्रदेश से 58,407 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। ये देश के कुल निर्यात का 1.86% था। 2022-23 में एमपी से 65,878 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। ये देश के कुल एक्सपोर्ट का 1.82% था। इसी तरह साल 2023-24 में मध्य प्रदेश से 65,255 करोड़ का कुल एक्सपोर्ट हुआ। ये देश के कुल निर्यात का 1.80% था। साल 2024-25 में एमपी से 66,218 करोड़ का निर्यात हुआ। ये देश के कुल निर्यात का 1.79% है। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश से होने वाले कुल निर्यात की। अब आपको बताते हैं कि एमपी से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को होता है। एमपी के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन कौन है? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। 2024-25 में एमपी से अमेरिका को 13,510 करोड़ का निर्यात हुआ। ये एमपी के कुल निर्यात का 20.40% है। इसी तरह बांग्लादेश को 4,777 करोड़ का निर्यात हुआ। ये एमपी के कुल निर्यात का 7.21% है। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जिसे 2,443 करोड़ का निर्यात किया गया। ये एमपी के कुल निर्यात का 3.70% है। इसी तरह यूएई को 2,402 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। ये कुल एक्सपोर्ट का 3.63% है। इसके बाद नीदरलैंड का नंबर आता है। नीदरलैंड को 2024-25 में 2,349 करोड़ का निर्यात हुआ। ये कुल निर्यात का 3.55% है। इसी तरह जर्मनी को 2,231 करोड़ का निर्यात हुआ, जो कि कुल निर्यात का 3.36% है। सऊदी अरब को एमपी से 1,956 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। ये कुल एक्सपोर्ट का 2.95% है। इसी तरह साउथ कोरिया को 1,493 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जो कि कुल एक्सपोर्ट का 2.26% है। वहीं ब्राजील को 2024-25 में एमपी से 1,440 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया गया। ये एमपी के कुल एक्सपोर्ट का 2.18% है। 10वें नंबर पर चीन का नाम है। 2024-25 में मध्य प्रदेश से चीन को 1,435 करोड़ का सामान निर्यात किया गया। एमपी के कुल निर्यात का 2.17% है। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को ही होता है। एमपी से एक्सपोर्ट होने वाले टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन है? एमपी के टॉप 5 एक्सपोर्टर जिले कौन कौन से हैं? और एमपी के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन कौन है, अब ये आपको बताते हैं। टॉप 5 देशों की बात करें तो इसमें अमेरिका, बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड का नाम है। इसी तरह एमपी के टॉप 5
एक्सपोर्टर जिलों की बात करें तो इसमें धार, इंदौर, रायसेन, सिंगरौली और सीहोर शामिल है। वहीं एक्सपोर्ट होने वाले टॉप 5 प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें दवाइयां, पशु आहार, मशीनरी, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल शामिल है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में औद्योगिक क्लस्टर डेवलप किए गए हैं। धार से लेकर रतलाम तक में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से विदेशों तक माल का निर्यात होता है। सिर्फ साल 2024-25 के आंकड़ों की बात करें तो एमपी के 10 जिलों से हजारों करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया गया। इन जिलों में पहले नंबर पर धार जिला है, जहां से 17,830 करोड़ का निर्यात हुआ। इसके बाद इंदौर है, इंदौर से 13,500 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। रायसेन से 7,264 करोड़, सिंगरौली से 4,599 करोड़, सीहोर से 3,864 करोड़, देवास से 3,826 करोड़, उज्जैन से 2,288 करोड़, भिंड से 1,914 करोड़, भोपाल से 1,632 करोड़, जबकि रतलाम से 1,278 करोड़ का निर्यात विदेशों में हुआ। भारत अमेरिका ट्रेड डील में कई वस्तुओं पर टैरिफ को घटाया गया है। अब इसका फायदा एमपी को कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि एमपी से साल 2024-25 में कौन कौन सा सामान कितना एक्सपोर्ट किया गया। एमपी से सबसे ज्यादा दवाइयों का निर्यात हुआ, जो कि 11,968 करोड़ रहा। इसी तरह पशु आहार की बात करें तो 6,062 करोड़, 5,497 करोड़ की मशीनरी, 4,795 करोड़ का एल्यूमिनियम, 4,656 करोड़ का टेक्सटाइल और 4,595 करोड़ का कॉटन एक्सपोर्ट किया गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील से मध्य प्रदेश को फायदा कैसे होगा, यहाँ के उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन को गति कैसे मिलेगी, इसे भी कुछ आंकड़ों से समझते हैं। गुरेज घाटी के तुलैल और मशहूर राजदान टॉप के इलाके में सोमवार रात से ही बर्फ गिर रही है। इस ताजा बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। पर्यटकों के लिए तो ये नजारा खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी के चलते सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। बांदीपोरा गुरेज रोड को एहतियात के तौर पर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावर से तुलैल को जोड़ने वाली सड़क भी यातायात के लिए बंद है। सड़कों पर फिसलन और कम विजिबिलिटी की वजह से यात्रियों को इन रास्तों पर ना जाने की सलाह दी गई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एवलांच का अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने और ढलान वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। घाटी में मौसम का ये मिजाज अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी ठंड तो कभी गर्मी से मौसम के दो रंग नजर आ रहे हैं। वैसे अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन 13 से 15 फरवरी के बीच ठंड एक बार फिर लौट सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जिसके बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज ठंड से राहत रहेगी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में बारिश के अभी कोई आसार नहीं है। पहाड़ों पर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होगा और बर्फ पिघलेगी, उसके बाद उत्तर से ठंडी हवाएं